और देखिए खबर अब महाराष्ट्र से, क्योंकि महाराष्ट्र में भी बाढ़ से हालत खराब है और लातूर से कुछ ड्रोन की तस्वीरें सामने आई हैं जो कि बेहद डराती हैं। आशुतोष, बारिश के कहर से यहाँ लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं क्योंकि बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। इससे ये लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई। जरा इन ड्रोन तस्वीरों को देखिए। बीच में सड़क है, सड़क के चारों ओर खेत और खेतों में पानी ही पानी। बारिश और बाढ़ का ऐसा कहर कि जहां तक नजरें जाएं वहां तक पानी। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के लातूर की हैं। लगातार हो रही बारिश ने यहां ऐसा कहर बरपाया है कि हर तरफ बाढ़ का पानी भर गया है। किसानों की साल भर की मेहनत बाढ़ अपने साथ बहा कर ले गई। तबाही की ये ड्रोन तस्वीरें बता रही हैं कि बारिश कितनी खतरनाक रही होगी। लोगों के घरों के अंदर तक पानी है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन ऐसे में आम लोगों के सामने अपने घरों को छोड़ने की जो परेशानी है वो बनी हुई है। हालांकि प्रशासन इस आपदा से बचने के लिए लगातार काम कर रहा है। जगह जगह राहत और बचाव दल की तैनाती की गई है, लेकिन फिर भी हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। आशुतोष, महाराष्ट्र में बाढ़ ने हाहाकार मचा दिया है। बिल्कुल विकास, देखिए लोग बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं, लेकिन बाढ़ और बारिश से सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ है? किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। इस बीच लातूर से दिल दहलाने वाली तस्वीर भी आशुतोष आई है। बिल्कुल, दर्शकों को बता दें विकास की देखिए एक महिला की सारी फसलें, सारे खेत बाढ़ ने तबाह कर दिया। फिर क्या स्थिति उसकी रही, तस्वीरें देखिए। इस बेबसी की चीख को सुनिए। जिसने भी ये चीख सुनी उसका कलेजा कांप गया। बाढ़ के बीच खड़ी ये महिला रो रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है, क्योंकि इनकी पूरी फसल को बाढ़ ने बर्बाद कर दिया। ये दिल दहला देने वाली तस्वीर महाराष्ट्र के लातूर से आई है। लातूर के गुंजरगा गांव में लगातार हो रही बारिश ने किसानों की खेती पूरी तरह से बर्बाद कर दी है। फसलों को तो नुकसान हुआ ही, लेकिन बाढ़ में किसानों के हल जोतने वाले बैल तक बह गए। जिन किसानों ने मुर्गे पाले हुए थे उनके पोल्ट्री फार्म भी बर्बाद हो गए। अब इन किसानों के पास रोने बिलखने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। ये महिला भी प्रशासन से मदद की गुहार लगा रही है। महिला की फसल बर्बाद हो गई, घर में पानी भरा हुआ है और रोजी रोटी पर भारी असर पड़ा है। ऐसे में कितना मुश्किल है लोगों के लिए हर रोज जीना, इस उम्मीद में जीना कि शायद एक दिन बाढ़ का पानी हटेगा और फसलें फिर से बोई जा सकेंगी। अगली खबर विकास कहां से है? अगली खबर महाराष्ट्र के हिंगोली से है आशुतोष। यहाँ पर बहरोवा गांव में एक पुल बारिश के बाद ढह गया। देखिए पुल का एक हिस्सा बीच से ही गायब हो गया। कैसे गायब हो गया? पुल टूट जाने की वजह से लोगों को भारी परेशानी हो रही है आशुतोष। अब दोनों तरफ से लोग फंसे हैं और यहाँ तक कि बच्चे पढ़ाई के लिए स्कूल तक भी नहीं जा पा रहे हैं। दर्शकों तक विकास हम रिपोर्ट पहुंचा देते हैं, देखिए आप। हिंगोली के वसमत तालुका के चौंडी बहीरोबा गांव के बीच से बहने वाली नदी पर बना पुल टूट गया है। लगातार हो रही बारिश का कहर अब लोगों पर बुरी तरह बरस रहा है। आसमानी आफत लोगों के लिए परेशानियों का सबब बनती जा रही है। पुल टूटने की वजह से दोनों तरफ कई सारे लोग फंस गए हैं। कई गांव का संपर्क टूट गया है। पुल टूट जाने की वजह से छात्र स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, लोग काम पर नहीं जा पा रहे हैं। अब इस वजह से लोगों को नुकसान भी हो रहा है, क्योंकि रोजमर्रा के काम ठप पड़ गए, बच्चों की पढ़ाई रुक गई है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि पुल बीच से ही गायब हो गया और पुल के नीचे बहने वाली नदी का पानी ऊपर तक आने लगा है। ऐसे में लोग प्रशासन से जल्द पुल की मरम्मत कराने की मांग कर रहे हैं। वहीं गांव के स्कूल प्रशासन ने टूटे हुए पुल की तुरंत मरम्मत की मांग की है, ताकि छात्रों की पढ़ाई का नुकसान न हो। और ये खबर भी महाराष्ट्र से देखिए। महाराष्ट्र के अहिल्या नगर में भारी बारिश की वजह से लोग अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हैं, क्योंकि निचले इलाकों में आशुतोष बाढ़ का पानी भर गया है। और विकास, दर्शकों को यह भी बता दें कि पानी इतना ज्यादा है कि लोगों के घरों के अंदर समा चुका है। अब इस जगह पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है आशुतोष। पानी जहां तक नजर जाए वहां तक पानी। कितना अजीब है, जब न बरसे तो आफत और जब बरसे तो भी आफत। बाढ़ के पानी ने महाराष्ट्र में तबाही मचाई है। अब अहिल्या नगर की इन तस्वीरों को देखिए। कई मकान पानी में पूरी तरीके से डूब चुके हैं।
नदियों में बहाव इतना ज्यादा कि गाड़ियों का निकलना मुश्किल हो गया है। शेवगांव तालुका में लगातार भारी बारिश हो रही है। सूर्यकांता नदी में बाढ़ आ गई है। शेवगांव से पैठण और गेवराई जाने वाली सड़क पूरी तरीके से बंद हो गई। बाढ़ के पानी में ट्रक और टेम्पो तक बह गए। लोगों के घरों के अंदर तक पानी घुस गया है। ऐसे में एनडीआरएफ और प्रशासन की टीम बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रही है। अब तक कई लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा चुका है, लेकिन अपने घरों को छोड़ना लोगों के लिए भी आसान नहीं है। और आज तो देखो, महाराष्ट्र के सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित जिलों में नासिक का भी नाम शामिल है। बिल्कुल विकास, देखिए गोदावरी नदी एक बार फिर से खतरनाक अंदाज में बह रही है। अशतोष बांध का पानी छोड़े जाने से हालात और भी ज्यादा खराब। दर्शकों को 1 मिनट की रिपोर्ट दिखा देते हैं विकास। गोदावरी की ये लहरें बता रही हैं कि खतरा कितना बड़ा है। नदी में जबरदस्त तूफान है। पानी शहर की सड़कों रास्तों को समेट रहा है। निचले इलाकों में हाहाकार मचा है। लोगों के घर डूब रहे हैं। कई मंदिर बाढ़ की जद में हैं। पानी है कि बढ़ता ही चला जा रहा है। गोदावरी पहले से ही पानी से लबालब थी, लेकिन गंगापुर बांध से 2027 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद हालात बिगड़ गए। नदी का पानी एक बार फिर खतरे के निशान को पार कर गया। इन इलाकों के बहुत सारे लोगों को अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ सकता है। इस बार मॉनसून ने समय से पहले एंट्री मारी थी। 4 महीने बीत रहे हैं। बादलों का बरसना थम ही नहीं रहा। नासिक में जाती हुई बरसात भी रुला रही है।